15 अगस्त को पूरे देश भर में धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, लेकिन क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? भारत में महिलाओं को इतनी इज्जत दिया जाता है, वहीं बंगाल में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। और इसी बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसी दर्दनाक हादसा शायद ही कहीं होगी। एक ऐसा मर्डर और रेप केस जो आपको हैरान कर देगा। जिस जगह को देवी की पूजा के लिए जाना जाता है, वही बंगाल में हुआ एक दर्दनाक हादसा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुआ ऐसा शर्मनाक हादसा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता की श्याम बाजार में लोकेटेड है। ये बना था 1886 में और देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है, जहां लाखों डॉक्टर्स अपनी डिग्रियां कंप्लीट करते हैं। और इस कॉलेज में इस तरह के इंसिडेंट अनएक्सपेक्टेड। 8 अगस्त की रात एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अपनी बैक टू बैक 36 घंटों की शिफ्ट खत्म करने के बाद कॉलेज की सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी। एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो मास्टर्स की डिग्री कर रहे होते हैं और स्पेशलाइजेशन के ऊपर। बट इन ट्रेनीज को 24 घंटे, 36 घंटे, यहाँ तक कि 72 घंटे की शिफ्ट करनी होती है और ये बहुत नॉर्मल बात है। इस शिफ्ट के दौरान कंटिन्यूअसली उनको ऑन कॉल रहना होता है, यानी कि वो आराम तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कॉल बजे तो उनको ड्यूटी पर वापस आना होता है। तो रात को 2 बजे अपनी मेडिकल राउंड खत्म करने के बाद वो लेडी डॉक्टर अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर करने बैठी कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल में, जहां उन लोगों ने अपनी डिनर कंप्लीट करी। सेमिनार रूम के बाहर कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा तो था, लेकिन सेमिनार रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं था। डिनर के बाद बाकी लोग चले जाते हैं, लेकिन विक्टिम टायर्ड होने की वजह से वही सो जाती है, क्योंकि उनकी 36 घंटे की शिफ्ट थी। अब रात की 3 बजे उनको एक इंटर्न जगाता है एक रिपोर्ट दिखाने के लिए, और इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद वो फिर से सो जाती है। ये आखिरी बार था जब उनको जिंदा देखा गया था। अगले दिन सुबह 7:30 बजे इसी ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिलती है, उसी हॉल में करीब 10 इंजुरी मार्क के साथ। उनकी बॉडी आधा ढका हुआ था और उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। अभी तक बहुत सारे डिटेल्ड खबर सामने आई है और पूरा केस सीबीआई हैंडल कर रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस इंसिडेंट से पूरा देश हैरान है और पूरे देश में डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट जारी है। इतनी हैवानियत, इतनी दर्दनाक मौत शायद ही किसी ने देखी होगी। मैंने आपको डिटेल्ड जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि इतनी क्रुएल्टी है इसमें, बताया भी नहीं जा सकता। एक डॉक्टर ये तो डिजर्व नहीं करती है। ये तो हम सबको पता है कि एक डॉक्टर बनने का सफर कितना मुश्किल, कितना स्ट्रगल से भरा हुआ होता है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद उन्होंने नीट एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद उन्होंने 5.5 साल अपनी कैरियर को दी और उसके बाद उन्होंने नीट पीजी भी क्लियर करी। देन व्हाट? इतने मेहनत के बाद उनको क्या मिला? उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। ये सिर्फ एक डॉक्टर की केस नहीं है, बल्कि पूरे देश का केस है। वो डॉक्टर देश की बेटी थी, वो डॉक्टर देश की नागरिक भी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरह के इंसिडेंट में कुछ दिन प्रोटेस्ट करने के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं, और कुछ दिन बाद लोगों को जब कुछ नया मिलता है तब सब पुराने इंसिडेंट भूलकर कैमरा घुमा देता है नई इंसिडेंट पर। भारत के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां कुछ भी कर लो आपके हर पाप धुल जाते हैं, और उनमें से एक है वेस्ट बंगाल। बंगाल में हर इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है और हर बार इस वायलेंस को दबाया जाता है। संदेश खाली के इंसिडेंट्स भी कुछ इसी तरह से दबाया गया था, और अब इस इंसिडेंट्स को भी दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। अब इस केस में डॉक्टर्स ने बताया कि जो भी डिटेल्ड और रिपोर्ट सामने आई है, उनके हिसाब से 1 से ज्यादा लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। आरजी कर की प्रिंसिपल संदीप घोष, इन्होंने पहले विक्टिम के घर वालों को बताया कि लड़की ने आत्महत्या की है।
और बाद में विक्टिम पर ही दोष डाल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की का सेमिनार हॉल में देर रात अकेले जाना बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है। ये सब सुनने के बाद प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गई और 12 अगस्त को संदीप घोष ने रिजाइन करी, लेकिन उनकी रेजिग्नेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करी और उनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया एज अ प्रिंसिपल। 13 अगस्त को ये केस अदालत पहुंची और लॉयर्स के कई आर्गुमेंट के बाद ये बताया गया कि ये केस इमीडिएटली सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, नहीं तो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और अब ये केस सीबीआई के पास है और इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे घिनौने फैक्ट सामने आ रही है जो विश्वास करना भी मुश्किल हो रही है। इस बीच 14 अगस्त रात को एक साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ जो पूरे देश में रिक्लेम द नाइट मार्चेस हुई, ये दिखाने के लिए कि महिलाएं भी पब्लिक स्पेसेस में हिस्सा ले सकती है। आपको लगता होगा रेप इज अ सेक्सुअल एक्ट, बट नो, रेप इज अ पावर एक्ट टू शो वुमेन हर प्लेस। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो उनकी पावर हमारे ऊपर थोपते हैं और रेस्पेक्ट जीरो। जब तक ये करेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर किसी देश में एक पुरुष अपनी पावर दिखाने के लिए, खुद को पावरफुल प्रूव करने के लिए महिलाओं का रेप करे, टॉर्चर करे, तो इन लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प कितना जरूरी है वो समझना होगा। दे आर मेंटली सिक। कोई तो इन लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ भाई, इनको काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत में लगभग 50% महिलाएं हैं, तो महिलाओं की सेफ्टी इस देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक महिलाएं सेफ नहीं है तब तक आधा भारत सेफ नहीं है। हम जब भी इस तरह की केस देखते हैं तभी कुछ लोग ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। इस तरह के इंसिडेंट में फीमेल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस तरह की छोटे ड्रेसेस पहन के क्यों निकली, आधी नंगी क्यों निकली, इतनी रात तक अकेली जाने की क्या जरूरत थी, इतने सज धज के जाने की क्या जरूरत थी। इस तरह की बातें सुननी पड़ती है, इस तरह की ताने सुनने पड़ते हैं। अरे सोच बदलिए, लड़कियां भी इंसान है, उन्हें भी हक है अपनी मर्जी से बिना डरे खुली हवा में सांस लेने की। दूसरा तो इस तरह के केसेस में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना, जो कि पूरी केस की कहानी बदल देती है। सोशल मीडिया में लड़कियों को लेकर उल्टा सीधा बोलना, स्लैंग यूज करना, ये सब रीजंस है इस तरह के इंसिडेंट को बढ़ावा देने के लिए। आपको लगता होगा ये नॉर्मल बात है, लेकिन ये सब चीजें डायरेक्ट हिट करता है हमारी मेंटलिटी को। रोड पे प्रोटेस्ट, कैंडल जलाना, पोस्टर लेकर चिल्लाना, इन सब चीजों की कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब कब तक करोगे। हर रोज, हर पल कितने सारे निर्भया, कितने सारे मौमिता खत्म हो जा रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो अपनी बेटी को माँ दुर्गा, माँ काली की तरह बनाइए, ताकि चलते वक्त किसी की साथ की जरूरत ना हो। अगर ऐसा नहीं कर पाओ तो माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा बंद कर दीजिए। घर की देवी का सुरक्षा तो हम दे नहीं पा रहे हैं, तो पूजा करने की क्या फायदा। प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है, अपनी सोच को बदलना है। सोच बदलिए, तभी समाज में महिलाओं को रेस्पेक्ट मिलेगा। मुझे इस केस के बारे में और कुछ नहीं कहना, बस इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाए। बस अब बहुत हुआ, अब हमें एक साथ मिलकर लड़ना है, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनाल्टी इस ब्रूटलिटी का सजा नहीं हो सकती, और भी कड़ी सजा देनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन दुख की बात यह है कि हम पनिशमेंट के बारे में बात तो करते हैं और केस पनिशमेंट तक पहुंचती ही नहीं। रेप केसेस में कन्विक्शन रेट 27% है, यानी 73% केसेस में कोई कन्विक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब हमें जेंडर इक्वलिटी की थॉट को इम्प्रूव करना होगा। याद रखें कि रेप बस एक तरीका होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। हर दिन जो लड़कियां इप्टीजिंग का शिकार होता है और ऊपर से ताने मारे जाते हैं, वो एक और तरीका है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। और ये तभी सॉल्व होगा जब हम हमारे बच्चों को अच्छी सीख देंगे और घर में फीमेल्स के साथ रिस्पेक्ट से रहेंगे, ताकि बच्चों में जेंडर इक्वलिटी की सीख घर से ही मिल सके। उम्मीद है इस इंसिडेंट से हम कुछ सीख ले पाए। सोच बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा।